गाइज अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ से हैं, डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं, कोई भी हैं और आप डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैं एक्सपोज करने वाला हूं स्कैमर्स को जो डीएचए एग्जाम के नाम पे स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कैसे फंसाया जाता है डीएचए एग्जाम के बारे में, मटेरियल के नाम पर या आपको पास कराने के नाम पर, आपको एग्जाम को क्वालिफाई कराने के नाम पर, डीएचए एग्जाम के बाद जॉब दिलाने के नाम पर वो कैसे लोग जो है स्कैम करते हैं आपके साथ, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगता कि आप इस स्कैम में फंस चुके हैं, तो इसको मैं एक्सपोज करने वाला हूं इन लोगों को। वीडियो को कंटिन्यू देखना है। मैं हूं फार्मासिस्ट आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। हम बात कर रहे थे यहाँ पर डीएचए एग्जाम स्कैमर्स की, यानी डीएचए एग्जाम जो होता है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी इसको कंडक्ट कराती है। कोई भी मेडिकल फील्ड से कोई भी है और दुबई में जॉब करना चाहता है तो उसको पहले डीएचए एग्जाम को क्वालिफाई करना रहेगा। आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तभी वहां पे जॉब कर पाओगे। ये तो हो गई डीएचए एग्जाम की इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में। अब समझाते हैं स्कैमर्स के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे बात करते हैं स्कैम कैसे होता है, ठीक गाइज। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है अपनी एकेडमी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका जो है पूरा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक। तो इसमें यहाँ पे होता क्या है, आप लोग फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, जिस पे पैसे की कमी होती है, जिसके पास प्रॉपरली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो सोचता है कि मैं दुबई या विदेश में जाकर के जॉब करूं, अच्छा पैसा कमाऊं, वहां से आके सेटल हूं, अपनी होम कंट्री अपना बिजनेस करूं। तो ये लोग उन लोगों को कैसे फंसाते हैं, वहां पे क्या होता है, बोलते हैं कि हम डीएचए एग्जाम को आपको क्रैक करा देंगे, हम पास करा देंगे, हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, हम जो स्टडी मटेरियल देते हैं उसी में से जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 1500 क्वेश्चन हम देंगे, 1500 या 2000 क्वेश्चन में से ही आपको स्टडी मटेरियल जो है हम दे रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे ठीक लगता है कि भाई ठीक है आप क्वेश्चन दे रहे हैं, बट वहां पे प्राइस की अगर बात करें तो वो लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 70,000 जो उनसे बनता पड़ता है उसी में वो आपको मटेरियल दे देते हैं। उनमें क्या इंक्लूड रहता है, उनका पूरा पैकेज रहता है 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख में क्या करेंगे, आपका एग्जाम को बुक करा के देंगे, आपका डाटा फिलो करा करके देंगे, ठीक। तो आपसे बोलेंगे हम आपसे कोई भी रुपया नहीं लेंगे, पहले हम जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तब हम आपको जो है आपसे पैसे लेंगे, आपसे जो है अमाउंट लेंगे, जो भी डिसाइड रहता है 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000। तो आप क्या सोचते हैं कि यार अच्छी है जॉब, आप सोचते हैं कि यार ठीक है कंसल्टेंसी पहले पैसे नहीं ले रही है, एकेडमी पहले पैसे नहीं ले रही, तो मैं कर लेता हूँ। आपको वो फिर एक बोलते हैं कि ठीक है देखो 20,000 एग्जाम फीस है, 25,000 डाटा फिलो फीस है, तो 45,000 हुआ कि यार ये तो आपको दे नहीं होंगे, ये तो जेन्युइन फीस है, डीएचए की फीस है, हम नहीं ले रहे इसको। आपको लगता है हाँ सर सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ये तो कोई नहीं ले रहे हैं, ये तो एक्चुअल फीस है, अगर हम खुद से भी करेंगे तो फीस देनी होगी, ठीक। अब क्या होता है उसमें, आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा होता है, वहां पे आपसे 50,000 रुपये ले लिए जाते हैं आपकी एग्जाम फीस और डाटा फिलो के नाम पे। अब यहाँ पे आपको ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब आपका वो स्टडी मटेरियल आपको कोई नहीं देते हो, ऑनलाइन आपको जूम के थ्रू या किसी वेबसाइट भी उनकी नहीं होती, कोई ऐप नहीं होता, कोई डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं लगती। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल या ऐसे लोग कांटेक्ट में है तो आप उनसे पूछिए कि क्या आप हमारी क्लास डिजिटल बोर्ड पे लगवाएंगे, डेमो दीजिए आप, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई डेमो क्लास में कोई डिजिटल बोर्ड कुछ नहीं होगा, एक आपको जूम के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, ड्राइव पे आपको जो है लिंक दे करके स्टडी कराएंगे और वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा होगा क्वेश्चन का ऑलरेडी, उसको पढ़ाएंगे। आपको प्रॉपर मटेरियल ना पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, ना फिजिकल नोट्स देते हैं, कुछ नहीं देते, और आप उसका स्क्रीनशॉट तक नहीं ले सकते, ठीक है। ये मटेरियल 25,000, 40,000, 30,000 जो भी ऐड करते हैं 1.25 लाख के पैकेज में, वो इसी में इंक्लूड रहता है। तो आपको लगता है ठीक है, 1 महीना 25 दिन के वो क्लासेस लगवाते हैं, फिर आपका एग्जाम बुक का टाइम आता है। एग्जाम बुक वो ऑलरेडी कर ही देते हैं कि 15 दिन 20 दिन में इसके एग्जाम बुक हो जाता है, मतलब कि डेट मिल जाती है। अब क्या होता है, वहाँ पे जो एग्जाम बुक करते हैं जिस टाइम पे या डाटा फिलो आपका करते हैं, वहाँ पे ईमेल आईडी अपनी क्रिएट करते हैं आपके नाम से, अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे, क्योंकि एक नंबर पे बहुत सारी ईमेल आप क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे।
एक नंबर पे आप बहुत सारी ईमेल क्रिएट कर सकते हो, तो आपके एक नंबर पे वो ईमेल क्रिएट नहीं करते। जो ईमेल आईडी रहती है वो उन्हीं के पास रहती है, उन्हीं के पास आईडी पासवर्ड सब कुछ रहता है, आपके पास कुछ नहीं रहता। एडमिट कार्ड आता है वो उनके पास आता है, वो आपको देते हैं, एज अ थर्ड पार्टी वो काम करते हैं। अब आपने जो पैसे दिए थे वो डाटा फिल और एग्जाम फीस के दिए थे, ठीक। अब यहाँ पे वो आपके एग्जाम को बुक कर दिया, अब आप एग्जाम देने गए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आती, आप एग्जाम दे करके आ गए। 4 से 5 दिन में इसका रिजल्ट आता है। जब 4 से 5 दिन में रिजल्ट आता है तो आप अब पूछते हैं कि सर मेरे रिजल्ट का क्या रहा। तब यहाँ पे बात फंसती है कि भाई रिजल्ट का क्या रहा। वो बोलते हैं कि आप 1.25 लाख में पैकेज तय हुआ था, 50,000 आपके आ गए जो जेन्युइन फीस थी, अब हमारी फीस दे दीजिए। आप बोलोगे सर मैं फेल हूँ या पास, क्योंकि ईमेल आईडी तो उनकी थी ना, और नंबर से बनी हुई थी, उनके फ़ोन में लॉगिन है, उन्हीं पे रिजल्ट आया है फेल का या पास का। और उसमें स्कोर ही थोड़ा दिखाते हैं कितना स्कोर रहा, हालांकि नंबर वगैरह नहीं दिखाते। 60% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर वहाँ पे वो फेल या पास होता है, पहले आपसे जो पेमेंट रह गई होती है वो लेने के लिए बोलते हैं कि वो हमारी पेमेंट पूरी कर दीजिए। आप बोलते हैं सर आपने तो कहा था कि हम रिजल्ट आने के बाद लेंगे, तो बोलते हैं ठीक है रिजल्ट आ गया उसके बाद ही हम ले रहे हैं। आपसे सीधा वो बोलेंगे। अब आप फंस गए क्योंकि 50,000 रुपये फंसा चुके हो तुम। तो आप सोचते हो अब चलो जो भी होगा, फेल हुए या पास, रिजल्ट तो मुझे देखना ही है। आप बाकी की पेमेंट वो आपसे ले लेते हैं। उस टाइम पे उनका रूप अलग होता है, पहले अलग होता है, वो पेमेंट आपसे ले लेते हैं। और फेल होते हैं तो आपसे बोल देते हैं कि आपने मेहनत नहीं करी होगी, आपने जो है पढ़ा नहीं होगा, ये करके बोल देते हैं। और अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका रिजल्ट वो शेयर करेंगे, शो करेंगे, ठीक। अब दिक्कत यहाँ पे समझने वाली ये है, डीएचए एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150। अगर कोई आपसे 1 लाख 1,70,000 क्रैक कोर्स दे रहा है और उसकी इतनी बात है डीएचए में, या वो पेपर आउट नहीं होता क्योंकि ये तो एक सीबीटी एग्जाम है, इसमें पेपर आउट हो ही नहीं सकता। तो वो लोग क्या है ना, आपसे स्कैम कर रहे हैं। आप उनसे बोलिए कि ठीक है मैं 1.5 लाख दूंगा, 50,000 रुपये दूंगा, आप 150 क्वेश्चन जो आने वाले वही दीजिए ना इतने पैसों में। फिर क्यों आप पूरी किताब मुझे पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस 150, 2,000, 1,500 क्वेश्चन मुझे स्टडी करा रहे हो, जब आपकी इतनी बार डीएचए में है, आपका वहाँ से इतनी अच्छी सेटिंग है, तो फिर क्यों आप 150 क्वेश्चन नहीं देते। तो यहाँ पे वो फंस जाएंगे, वो 1,500 क्वेश्चन देंगे, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन लोगों से, ऐसे चीज़ों से आप बचिए, होशियार हो जाइए। हम क्या करते हैं, हम भी डीएचए एग्जाम स्टडी मटेरियल देते हैं। हमने फार्मासिस्ट की बुक को लॉन्च किया है, इंडिया की पहली बुक है। वहाँ पे हम कोई भी किसी का एग्जाम बुक नहीं करते, किसी का डाटा फिलो नहीं करते। पहले हम बोलते हैं पहले आप प्रिपरेशन कर लो, 1 महीना 2 महीना, कोई क्रैक कोर्स ऐसा नहीं कि 15 दिन 25 दिन, हमारा कोई बैच नहीं चलता। ये लो बुक, स्टडी करो, जब कॉन्फिडेंस आ जाए मैंने तैयारी कंप्लीट कर ली है, अब मुझे एग्जाम को देना है, तब हम आपका एग्जाम को बुक करा देते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज उस पर भी नहीं लेते हैं, और आपकी ही मेल आईडी है। मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आप खुद से एग्जाम को बुक करिए, आप खुद कर सकते हैं। जो काम कंसल्टेंसी कर रही है, एकेडमी कर रही है, आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं सबको, मेरी बुक लीजिए जब आपको कॉन्फिडेंस हो और लगे कि मैं एग्जाम देने के लायक हो गया हूं, तो फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। बात रहती है कि 100% हमारे मटेरियल से पास हो गए। अगर आप 90% मेरे मटेरियल को स्टडी करते हैं तो बिल्कुल आप पास हो जाओगे। देखो एक ही कॉलेज में एक टीचर, वही बुक्स, वही सब कुछ होती है, तो वहाँ टॉपर भी होते हैं और फेलियर भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कोई भी एकेडमी है, कुछ भी है, वो क्लास भी दे रही है, वो डिपेंड आप पे ही करता है। बस हाँ, मटेरियल आपको अच्छा मिलना चाहिए। पूरी इंडिया में कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं कराता। पीडीएफ फॉर्म में कोई देता होगा, नहीं देता होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, बट मैं आपको घर पे होम डिलीवर कराता हूँ अपना मटेरियल, बुक टाइप में। और अगर बाई चांस आपको लग भी रहा है कि मटेरियल इस लायक नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो आपका वो उतना नुकसान नहीं हो रहा वहाँ पे। हम ओनली 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 रुपये में बुक आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऑफर इस पर चलते रहते हैं। अगर आपको भी स्टडी मटेरियल लेना है तो डिस्प्ले पे जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है व्हाट्सअप का, ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन करके डीएम कर सकते हैं, एडमिन को मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी इसकी जानकारी थी। इन लोगों से बचिए, इस फ्रॉड से आप बचिए, ठीक। बचने की ज़रूरत है। और आप जो है पहले स्टडी करिए, खुद से सेल्फ स्टडी करिए, हम मटेरियल आपको देंगे, उससे स्टडी करिए, ठीक। और फिर उसके बाद में ही आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। डाटा फिलो वगैरह आपको बाद में ही कराना चाहिए। एग्ज़ाम जब भी बुक कराएं जब आपकी तैयारी हो जाए। कोई आपको 25 दिन की क्लास दे रहा है, उस बीच में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, घर में कोई कंडीशन सही नहीं है, कुछ हुआ, तैयारी नहीं हुई, तो आप 20,000 एग्ज़ाम फीस है, समझ रहे हैं, और फिर कितना नुकसान होने वाला है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ पहले तैयारी करो, फिर एग्ज़ाम बुक कराइए। तो ये थी पूरी जानकारी गाइस। और कोई भी आपको मटेरियल देने की बात करता है तो उससे आप मटेरियल लीजिए,
प्रॉपर मटेरियल वो होता है जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर हो। और ओनली कोई बोल रहा है कि हमारी सेटिंग वहाँ है, तो उनसे बोलिए 150 क्वेश्चन हमें दीजिए कौन से आने वाले हैं। तो हाल ही का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी की कोई सेटिंग नहीं होती। सीबीटी एग्जाम होता है, डीएचए का एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे क्या क्वेश्चन आने वाला किसी को भी नहीं पता होता है। बट हम जो मटेरियल बनाते हैं वो रिपीटेड, और जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उसके बेस पे हम उसको तैयार करते हैं। जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया उनका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको हम रेडी करते हैं। डीएचए क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन रखता है, उस बेस पे हम आपको उस मटेरियल को बनाते हैं। और जो डीएचए की वेबसाइट पे उसका पैटर्न सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को हम रेडी करते हैं। हमने रेडी किया है, कोई भी अपडेट होता है हम उसमें अपडेटेड मटेरियल ही आपको देते हैं। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। फिर भी कुछ बताने से रह गए तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।